पश्चिम बंगाल के मध्य क्षेत्र में स्थित मुर्शिदाबाद का रेजीनगर विधानसभा सीट अपने आप में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी दिलचस्प समझा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि 22 दिसंबर को हुमायूं कबीर जो तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, पार्टी से निकाल दिए गए हैं, 22 दिसंबर को ही वो अपनी नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं और उनकी नई पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले 3 महीनों में क्या कोई राजनीतिक विकल्प दे पाएगी। क्या हुमायूं कबीर अपने भरतपुर से जो मौजूदा सीट है वहां से हटकर क्या रेजीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर अपनी सीट बदलेंगे और वो रेजीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। 2011 के चुनाव में पहली बार हुमायूं कबीर बतौर कांग्रेस के विधायक रेजीनगर से ही चुनाव जीते थे। बाद में अधीर रंजन चौधरी से उनकी अनबन हो गई थी, पार्टी वो छोड़ दिए। 2016 के विधानसभा चुनाव में इसी रेजीनगर से इंडिपेंडेंट वो चुनाव लड़े और 75,000 वोट हुमायूं कबीर को आया और अब एक बार फिर 2026 में रेजीनगर से ही वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हुमायूं कबीर की बनने वाली नई पार्टी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या प्रभाव होगा और इसी रेजीनगर में बाबरी मस्जिद का जो नया बाबरी मस्जिद बन रहा है उसका निर्माण हो रहा है। तो माहौल क्या है पश्चिम बंगाल में, जो मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प की चर्चा हो रही है और 2011 के जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी पर क्या ममता बनर्जी की पकड़ ढीली हो गई है। ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको रेजीनगर विधानसभा सीट पर लाया हूँ, वहाँ के आम लोगों के बीच में लाया हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। तो ये रेजीनगर विधानसभा है, ये रेजीनगर विधानसभा है। क्या नाम हुआ आपका? मुकद्दस शेख मेरा नाम। और आपका? तौहीदुल इस्लाम। आप? मेरा नाम बादल शेख। और आप? पिंटू शेख। और आपका भैया? मेरा नाम सफीदुल इस्लाम। अच्छा, तो हम लोग तो इसलिए इधर आए कि 22 तारीख को हुमायूं कबीर की नई पार्टी बन रही है और इसी विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। तो उनकी पार्टी का क्या भविष्य है, 3 महीने के बाद चुनाव में उनकी पार्टी क्या कोई असर पैदा करेगी मुस्लिम राजनीति या मुस्लिम वोटर में, हुमायूं कबीर की नई पार्टी को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, हम जो देश में बात कर रहे हैं, देश का नाम इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी मीनिंग गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। सो वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, we have national flag, national anthem. So we belong in India, minority community. We have right to my religion. जो मेरा जो धर्म है ना, धर्म और पालन करने के लिए मेरा राइट है। ये राइट के लिए हुमायूं कबीर जो लड़ाई जो फाइट किया बंगाल में, इस वक्त में जो बंगाल में सिचुएशन हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटी हुमायूं कबीर का पास है क्योंकि वो मास लीडर है। उसको जो पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है। अगला जो विधानसभा चुनाव आ रही है 2026 में, मुर्शिदाबाद जिला जो 22 विधानसभा है, वो 22 विधानसभा में हुमायूं कबीर के लीडरशिप में बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अभी 90% मुस्लिम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वोट बैंक है उसका पास है, उसका पास। ममता बनर्जी की जो सीट है उनकी भी तो पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी को कोई सीट मुर्शिदाबाद से नहीं मिलेगा, ये हम कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होना चाहिए मुर्शिदाबाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, वो डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल में, मुर्शिदाबाद में। आपको भी लगता है? ठीक है, ठीक है। अरे बताओ, तो ये तो दूसरा होंगे, आप तो दूसरा होंगे। सही है, सहमत पेशन कर रहे हैं। हुमायूं कबीर की पार्टी अच्छा करेगी इधर? हाँ, इच्छा करेगी। हाँ, इच्छा करेगी। लोग तो कहते हैं कि ममता बनर्जी का सबसे मजबूत वोट बैंक है मुस्लिम बिरादरी। और टूट गया। हाँ, टूट गया। टूट गया? क्यों? गद्दारी किया। हाँ? अभी तो गद्दारी है, इसीलिए तो उसका पास नहीं रहेगा। मुस्लिम का जो वोट है ना, सब हुमायूं कबीर का पास ज्यादा है। क्यों? वक़्फ़ आइन के लिए चीटिंग किया मुस्लिम को धोखा दिया, बड़ा दुख दिया, इसीलिए उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन के साथ चीटिंग किया बंगाल मुस्लिम के साथ। एक बात बताइए आप, इसके पहले सब आप लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग को सब लीडर था, लेकिन हम लोग अभी तृणमूल नहीं करना है, हम लोग को जो हुमायूं का पार्टी करना है।
चाहे वो इसलिए जीते या हारे। जाए हारे और जीते, लेकिन उसका पार्टी हम लोग कर रहा है, अभी करेगा। और तृणमूल को यहाँ से खत्म कर देगा। मुर्शिदाबाद को 22 को 22 हुमायूं को जीत लेगा। अरे तो इधर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की पार्टी है, उधर मालदा में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी का कार्यालय खोला है और वो कह रहे हैं कि वो अधिकार यात्रा निकालेंगे मार्च महीने में जब चुनाव का समय आएगा तो, और उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेकिन उसका पार्टी चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो लोग का हमारे साथ आकर मिल करके अगर आएगा तो तब वो भी जीत जाएगा। अगर नहीं रहने से तृणमूल का फायदा नहीं होगा। और हुमायूं कबीर इसी सीट से लड़ेंगे, रेजीनगर से। हुमायूं कबीर का रेजीनगर सीट से लड़ेगा हुमायूं कबीर। लेकिन इंडिपेंडेंट तो वो चुनाव हार गए थे। इंडिपेंडेंट का 75,000 का मिला था, लेकिन वो तो 5,000 वोट में हार गया था। अच्छा, आप लोग बताओ। हाँ, जो मेरा कार्यकर्ता है वही होगा। आप भी तृणमूल वाले थे पहले, हाँ, अब हुमायूं पहले- कबीर के साथ आ गए। हाँ, हम पहले थे तृणमूल कांग्रेस था, लेकिन अब नहीं। उसके पहले कांग्रेस में थे या माइनॉरिटी के साथ गद्दार हुआ। ओबीसी रिजर्वेशन के पहले ओबीसी एक था, अब ओबीसी के साथ भी गद्दार हुआ, ओबीसी भी कर दिया। इसके कारण हमारा जो युवक है, यूथ युवक है, इसको नौकरी के लिए दिक्कत हो रहा है। लेकिन यहाँ तो पश्चिम बंगाल में हम देख रहे थे कि कन्याश्री, लखोश्री, ये जो प्रोजेक्ट है किसान साथी। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। ये ममता बनर्जी तो कहा कि सीए और एनआरसी उन्होंने लागू नहीं होने दी। पश्चिम बंगाल में वो बीजेपी को आने से रोक रही है, नहीं तो बीजेपी तो फिर उसके वो बोल रहा है, लेकिन वही उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पर टीएमसी बीजेपी का बी टीम का काम कर रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी का बैकअप है। नहीं, वो तो झूठ बात बोल रहा है, लेकिन जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। किसी नेता से पूछो कोलकाता अगर बोलेगा वो झूठ बात बोल रहा है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं चलेगा, टीएमसी का पास नहीं चलेगा। हम लोग को जो है कांग्रेस, सीपीएम, असादुल ओवैसी का वैसा पार्टी चलेगा। और अब्बास सिद्दीकी भी रहेंगे। अब्बास सिद्दीकी भी रहेगा। चलिए, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? अरे मैं तो जैसे ये लोग बात कर रहे हैं वैसे हम लोग तो दिल्ली से हैं और सिर्फ ये पूछने के लिए आए कि अकलियतों में, अल्पसंख्यकों में जो सबसे ज़्यादा विरोध है वो कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने विधायक बनाया और अब वो उन्हीं की पार्टी से अलग हटकर अपनी पार्टी बना रहे हैं। और मुस्लिम वोटर्स आप लोग क्या सोचते हैं? এটা আমি রাজনীতি আমি একটু বিরোধী, আমি একটু মুসলিম, আমি রাজনীতির বিরোধী। হ্যাঁ, আমি নামাজ পড়ি, মসজিদ যাই, নামাজ পড়ি, কে কি কোথায় কি না এইটা আমি মাথায় নিয়েও আসেনি। হ্যাঁ, আমি দল করব, ভোট দিতে হবে, আমি দেশের নাগরিক যেহেতু আমাকে ভোট দিতে হবে। আমি হুমায়ুনও জানি না বা বিজেপিও জানি না, আমি তৃণমূল জানি না, আমি একজন ভোটার, আমি ভোট দেশের নাগরিক, আমাকে ভোট দিতে হবে।